हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप कई सारे दोस्तों ने यहाँ पे कमेंट्स कर रखे हैं कि सर हमने जो है जब हमारा डीवी वगैरह हुआ था तो हमने यहाँ पे डिग्री ऐड नहीं करवाई थी, एम्प्लॉय आईडी हमारी बनी नहीं है, कई महीनों से हम ड्यूटी कर रहे हैं, या जो नए अभी ज्वाइनिंग करने वाले हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी एम्प्लॉय आईडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए। साथ ही जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र के बाद में कहाँ से आवेदन करें, ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन डाउट है कि सर म्यूचुअल हम ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हम किस जोन से फिर अप्लाई करेंगे। और एक जो है सबसे ज़्यादा जिस पे कमेंट आ रखे थे वो थे कि क्या दूसरे जोन से कर सकते हैं आवेदन। इसके ऊपर भी अपन यहाँ पे कंप्लीटली चर्चा करने वाले दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी दोस्त यहाँ से चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अपन डिग्री कैसे ऐड करवाए। इस पे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आप काम कर लोगे तो बहुत इजीली आप जो है अपनी जो क्वालिफिकेशन आपकी जो भी वो आपके सर्विस रिकॉर्ड में ऐड करवा सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आपने जो भी डिग्री ली है वो एक तो आपके ज्वाइनिंग से पहले की हो, और अगर ज्वाइनिंग से बाद की है तो उसके लिए आपने एनओसी ले रखी है या नहीं ले रखी है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैक्सिमम लोगों के पास में जो डिग्री है वो इनकी ज्वाइनिंग से पहले की है, वो इसको ऐड करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप जो है एक एप्लीकेशन लिखिए दोस्तों, सीनियर डीपीओ के नाम से। उसमें आप सारा कुछ मेंशन कीजिए कि सर मेरे को जो है जीडीसी का एग्ज़ाम देना है, मैं पहले अपनी जो है ये डिग्री या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो मैं ऐड नहीं करवा पाया था, इस बार जो है मैं अपनी जो डिग्री है वो ऐड करवाना चाह रहा हूँ। जो भी आपकी डिग्री रहे उसका मेंशन कर सकते हैं, बीटेक बीएससी वगैरह, कॉलेज वगैरह का नाम भी लिख सकते हैं कि मैंने इस कॉलेज से इस सन में ये मैंने डिग्री की थी और ज्वाइनिंग जो है मैंने इस टाइम पे हुई है, तो मैं जो है अपनी डिग्री यहाँ पे ऐड करवाना चाहता हूँ। इसके बाद में आप एप्लीकेशन के जो है 2 फॉर्मेट बना लोगे। उसमें आपका जो भी सीन जिसके अधीन आप काम कर रहे हो, मान लो आप गैंगमैन हो तो आपका जो एसएससी रहेगा वो हो गया, अगर आप पॉइंट्समैन हो तो आपका एसएस हो गया, या स्टेशन मास्टर हो गया जिसके साथ ड्यूटी कर रहे हो। और भी आप जिस भी फील्ड में हो, किसी जेई के अंडर में हो, एसएससी के अंडर में हो, सीएनडब्ल्यू के अंडर में हो, तो आपका जो भी जिसके भी दिन आप काम कर रहे हो उससे आप उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करवा लोगे सीनियर डीपीओ सर के नाम से। आपका जो भी डिवीजन रहेगा आप वहाँ जाइए, और वहाँ पे आपका जो डीलिंग कलर रहेगा, सबका अपना अपना एक अलग अलग डीलिंग कलर होता है। स्टेशन मास्टर का डीलिंग कलर अलग होता है, पॉइंट्समैनों का या अलग अलग जैसे कैटेगरी होती है तो उनका डीलिंग कलर अलग होता है। तो आप अपने जो है डीलिंग कलर के पास जाइए और उनको बताइए कि सर मेरे को जो है जीडीसी का एग्ज़ाम फिलअप करना है और मेरे को ये ऐड करवानी है। आप एप्लीकेशन उनको दीजिए और वो जो है वहाँ पे ऐड कर देगा। आपकी जो एचआरएमएस आईडी वगैरह पे दिखने लग जाएगा कुछ एक आध दिन बाद में। हो सकता है थोड़ा सा अपडेट होने में एचआरएमएस आईडी पे लेट सेट हो जाए 2-5 दिन, तो वो जो है बड़े इजीली इसको जो है वहाँ पे ऐड करवा देगा। अब वेरिफिकेशन वगैरह का जो काम है, आपकी डिग्री फर्जी है नहीं है, वो सब रेलवे का काम है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इतना सा काम करना। इसके बाद में आप वेट कीजिए 2-5 दिन, उस भाई से जो है कॉन्टैक्ट में रहिए, हो सकता है कहीं वो भूल नहीं जाए। वैसे तो 100% आपको वो काम कर ही देगा। अगर बाय द वे अगर वो काम करने में कुछ आनाकानी करे तो आप जो है फिर सीनियर डीपीओ सर से या किसी से भी डायरेक्ट वहाँ पे ऑफिसर से मिल सकते हो कि सर हमारे प्रॉब्लम है और हमें जीडीसी एग्जाम देना है, हमें इसको ऐड करवाना है। तो आपकी जो है डिग्री वहाँ पे आराम से इजीली ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगर फिर भी नहीं हो दोस्तों 2-5 दिन के बाद में, तो आप फिर जो है आपका एक चक्कर तो लगेगा डीआर ऑफिस का, लेकिन आप जो है इसको स्ट्रिक्टली ले ऐसे मतलब डिले ना करें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही सेंसिटिव काम है। अगर इसमें आपकी डिग्री ऐड नहीं हो पाएगी तो आप जो है एग्ज़ाम में आपकी दिक्कत हो सकती है जीडीसी के एग्ज़ाम के लिए। तो आप जो है यहाँ पे जीडी आपका ये जो प्रोसेस मैंने बताई है ये फॉलो करना, आपका यहाँ पे इजीली डिग्री ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये बात करते हैं कि एम्प्लॉय आईडी कैसे बनेगी। अब देखिए, एम्प्लॉय आईडी जो होती है दोस्तों ये आपकी ज्वाइनिंग पे डिपेंड करती है। ज्वाइनिंग से पहले जिन लोगों का पैनल में नाम आ गया है उन लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नहीं मिल सकती। एम्प्लॉय आईडी का मतलब हो जाता है कि आप जो है अब रेलवे को आपने ज्वाइन कर लिया है, रेलवे में आप इंडिपेंडेंट ड्यूटी करने लग गए हैं, आपकी सैलरी बनने लग गई है। और दोस्तों सैलरी जो है जब भी बनेगी जब आप रेलवे में काम करोगे, या फिर जो आपकी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई हो। तो जब आप रेलवे में काम करने लग जाते हो और तब से आपकी सैलरी वगैरह भी आपकी यहाँ पे बनने लग जाती है, तो आपकी फर्स्ट जो सैलरी स्लिप आएगी उसके अंदर ही आपका जो है एम्प्लॉय आईडी आपकी आ जाती है। सैलरी स्लिप के कोने पे जो है 11 अंकों का एक नंबर होता है, वो आपकी एम्प्लॉय आईडी होती है। और वो जरूरी है दोस्तों जीडीसी एग्जाम देने के लिए। अगर आपके पास में वो नहीं है तो आप जो जीडीसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब बहुत सारे दोस्त जो है जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है या जो अंडर ट्रेनिंग है, तो वो लोग जो है बहुत ही इस दुविधा में है कि सर हम जो है यहाँ पे एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो देखो भाई, सीधी बात यह है कि 15 जुलाई को जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो रहा है, और 15 जुलाई से पहले जिन भाइयों के पास में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वगैरह सारा कुछ आ जाता है, जिनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई है, वो लोग तो इसमें 100% यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, यदि नोटिफिकेशन में अगर कुछ चेंजेस नहीं करता है रेलवे तो। और दूसरी बात है, मान लेते हैं कि रेलवे ऐसा चाहे कि भाई हम जो है एचआरएमएस आईडी के आधार पर ही मौका दे देते हैं नए एस्पायरेंट्स को, बाकी इसके बहुत कम चांसेस है दोस्तों, पहले बता देता हूँ। एचआरएमएस आईडी से बहुत कम चांसेस है कि आपको मौका मिले।
आपके पास में एम्प्लॉय आईडी होना ही चाहिए। और इसके बाद में और कुछ अगर चेंजेस होता है नोटिफिकेशन में तो 15 जुलाई को जो है अपने आपको देखने को मिल जाएगा। मैं सारा कुछ उस पर डिटेल से डिस्क्राइब कर दूंगा कि रेलेवेंस में क्या क्या कुछ चेंजेस करने जा रहा है या नहीं जा रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ यहाँ पे टाइम का भी कुछ बाउंड कर सकता है, नहीं कर सकता है, हालांकि इसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये सारा कुछ प्रोसेस है आपका एम्प्लॉय आईडी। अब जैसे एम्प्लॉय आईडी आपने ज्वाइन भी कर लिया, कई सारे दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया, 2 महीने उनको ड्यूटी करते हुए, 3 महीने। एक भाई ने कमेंट कर रखा है सर मेरे को जो है 5 महीने यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हो गए और अब मेरी जो है एम्प्लॉय आईडी अभी तक नहीं आई। देखो दोस्तों ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपने जो है 5 महीने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया और आपकी एम्प्लॉय आईडी अभी तक नहीं आई है। आप जो है इसके आपकी सैलरी वगैरह तो बन रही होगी, अगर सैलरी बन रही है तो फिर आपकी एम्प्लॉय आईडी आ गई है। और अगर नहीं आई है तो आप जो है आप तुरंत जाइए अपने डीआरएम ऑफिस में, वहाँ पे डीलिंग कलेक्टर से मिलिए, उनको बताइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हमारी जो है यहाँ पे अभी तक सैलरी क्यों नहीं आई है और हमारी एम्प्लॉय आईडी क्यों नहीं आई है। क्योंकि दोस्तों डीलिंग क्लर्क जो होता है उसके हाथ में बहुत कुछ होता है। डीलिंग क्लर्क अगर चाहे तो आपकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे जल्दी से जल्दी जनरेट करवा सकता है, क्योंकि उसी के हाथ में होता है सारा कुछ अप्लाई करना। अगर वो डिले करेगा तो एम्प्लॉय आईडी मिलने में आपको डिले हो जाता है। वैसे ज्वाइनिंग से 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो एम्प्लॉय आईडी आ जाती है मैक्सिमम लोगों की, और कई कई लोगों की जो है यहाँ अटक जाती है। और एम्प्लॉय आईडी मिलने के बाद भी कई सारे दोस्त जब अप्लाई करते हैं तो उनका जो यहाँ पे आवेदन होता है उसमें दिक्कत आती है दोस्तों। तो इसके लिए आपको 1 महीने का यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है फॉर्म भरने का। तो आप जो है बार बार अप्लाई उसमें करते रहिए। जब आपको एम्प्लॉय आईडी जिन जिन दोस्तों को मिल गई होगी उनके भी शुरू में यहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि आप नए लोग हो, सारी कुछ जगह आपकी एम्प्लॉय आईडी अभी सही तरीके से प्रोसेसिंग में नहीं है। आप जो है धीरे धीरे इसको अप्लाई करते रहिए। मान लेते हैं कि एक बार में अप्लाई नहीं हो रहा, 2 बार में अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप रोज़ इसमें ट्राई कीजिए और एक मतलब कहीं कभी ना कभी जो है वो एकदम सक्सेस हो जाएगा और आप जो है यहाँ पे फॉर्म आप जीडीसी का फिलअप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अप्लाई किया और उसमें उठा नहीं रहा आपकी एम्प्लॉय आईडी, ये तो आप जो यहाँ पे ऐसे सोचोगे कि यार मेरा जो है कुछ गड़बड़ है, यानी ऐसा नहीं है। शुरू शुरू में नए नए एम्प्लॉय आईडी वगैरह होती है तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ जाती है किसी किसी भाई को। तो ये सारी कुछ प्रोसेस है डीलिंग क्लर्क के हाथ में है। जिसकी एम्प्लॉय आईडी नहीं आई है ज्वाइनिंग करने के बाद भी डीलिंग क्लर्क से संपर्क करे और जल्दी से जल्दी अपनी जो है एम्प्लॉय आईडी जनरेट करवाने की कोशिश करे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफ़र के बाद में कहाँ से आवेदन करें। तो देखिए दोस्तों, आपका बहुत सारे दोस्तों का यहाँ पर ट्रांसफ़र म्यूचुअल वगैरह लगा भी दिया होगा या म्यूचुअल ढूंढ रहे होंगे या ढूंढा हुआ होगा। तो उन लोगों की एक दुविधा बनी हुई है कि हम जो है यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र अगर हो जाता है तो हम कौन से जोन से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एकदम वेरीफाई जो नोटिफिकेशन है WCR का वो दिखा देता हूँ। इसके अंदर साफ साफ लाइन लिखी हुई है। देखिए दोस्तों, ये है ALP का नोटिफिकेशन GDC के लिए RRC WCR से। इसमें देखिए साफ साफ कंडीशन ये डाली हुई है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2.1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, कैंडिडेट शुड बी ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे ऑन 1 जून 2023, यानी 1 जून 2023 से जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि दोस्तों अभी आज इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म भरने की, और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है वो रिज़ाइन, जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, ट्रांसफर टू अदर जोन फ्रॉम WCR विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जो लोग यहाँ पे WCR में थे और वो ट्रांसफ़र लेके किसी दूसरे जोन में चले गए हैं या उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, अब वो चाहे कि हम WCR से अप्लाई करना चाहे तो WCR से अप्लाई वो नहीं कर सकते हैं। वो आगे जिस जोन में जा रहे हैं उसी जोन से वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये साफ साफ स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जिस जोन में आप जा रहे हो आगे, आपने वहाँ ज्वाइन कर लिया है तो उस जोन से आप अप्लाई कर सकते हो। इस जोन से, जिस जोन में आप प्रेजेंट में हो, उस जोन से अगर आपने रिजाइन दे दिया या आपका उस वहाँ से ट्रांसफर हो गया तो वहाँ पे अगर GDC की वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप आगे जहाँ जा रहे हो जिस जोन में, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। वहाँ भी अगर आप नए नए जा रहे हो तो वहाँ भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, वेटिंग फॉर ऑर्डर रहोगे तो अगर उसी टाइम, अगर उसी दौरान अगर GDC की वैकेंसी वगैरह आ जाती है तो उसमें भी आपके दिक्कत हो सकती है फॉर्म अप्लाई करने में। तो यहाँ पे यही सारा कुछ है। ट्रांसफर के बाद में आवेदन जो है आप आगे जिस जोन में आप जा रहे हो वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं क्या दूसरे जोन से कर सकते हैं आवेदन। अब ये भी बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है। जैसे कि कोई बंदा यहाँ पे NWR का है और उसको WCR से या NR से ग्रुप D के अंदर वो पोस्टिंग हो गई। अब वो चाह रहा है कि अगर मुझे मौका मिल जाए, क्योंकि अभी जो है आप सभी को पता है सेंट्रलाइज करने जा रहा है, सभी का एग्जाम यहाँ पे एक साथ कंडक्ट होगा। तो अगर यहाँ पे अगर हमें मौका मिले एक दूसरे जोन से अप्लाई करने का तो हम जो है अपने होम डिवीजन में आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज तक तो जो है GDC के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन्होंने अपने सेम जोन में अप्लाई करवाया, सेम जोन में ही जो उनको पोस्टिंग मिली है। हालांकि डिवीजन उनका चेंज हो गया है। अगर पोस्टिंग के दौरान मान लेते हैं उसका अजमेर डिवीजन में है तो अगर GDC का एग्जाम देकर लोको पायलट बनता है तो उसको बीकानेर डिवीजन मिल सकता है, लेकिन जोन उसका यहाँ पे चेंज नहीं होता है और सेम जोन से ही वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो दोस्तों सेंट्रलाइज का जो मैटर चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट का जो है एक वो लेटर है। इसमें देखिए 26/6/2023 का। इसमें
जो 25% सीटें फिलअप करने की बात की गई है वो इस बार सेंट्रलाइज मैनर से भर्ती करेंगे। ये नहीं कि सभी जो जोन है इनका नोटिफिकेशन एक साथ निकलेगा, तो इसमें हो सकता है रेलवे कुछ चेंजेस कर दे, क्योंकि दोस्तों अपन कंफर्म अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सब कुछ स्पष्ट होगा कि इसमें जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसकी तरह अपन किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हैं, या जिस जोन में आप पोस्टिंग है उसी जोन से आप अप्लाई कर सकते हो। देखो हालांकि अभी तक जो रूल था वो मैंने आपको अभी बताया है कि अभी तक जो यही था कि आप सेम जोन से ही अप्लाई कर सकते हो, अदर जोन में अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन जब ये सेंट्रलाइज्ड का जो यहाँ पे उठ रहा है मुद्दा, तो इससे ऐसा लग रहा है, हो भी सकता है, देखिए दोस्तों अपन कुछ भी नहीं कह सकते, अभी कंफर्म नहीं है। नोटिफिकेशन जब 15 जुलाई को आएगा तब क्लियर होगा कि आप जो है दूसरे जोन से भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। बाकी फिलहाल तो आप यही मान के चलो कि आप जो है सेम जोन से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी जो दोस्तों आपने जो कमेंट कर रखे थे उसके बारे में डिटेल से बताया है। इसके बाद भी आपके मन में जीडीसी एग्जाम को से रिलेटेड या फिर जो है ओपन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड किसी भी टाइप का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही दोस्तों नए जो एस्पायरेंट्स है जो ग्रुप डी में नहीं है, रेलवे में नहीं है, उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो बहुत सारे कमेंट्स वगैरह करते हैं कि सर एलपी की वैकेंसी कब आएगी या एनटीपीसी की जेई की वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों आप इस चक्कर में मत रहिए कि वैकेंसी कब आएगी, आप तैयारी कीजिए। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। सारी कुछ प्रोसीजर यहाँ पे चल रही है, कभी भी, मैं तो कह रहा हूँ इसी महीने या नेक्स्ट मंथ कभी भी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आप अपनी तैयारी बहुत स्ट्रांगली कीजिए, बहुत जल्दी यहाँ पे वैकेंसीज, बहुत बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो अब दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।